जुलाई 2024 में सब लोग कह रहे थे पावर सेक्टर कभी रुकेगा नहीं, ये मल्टी बैगर है। और आज जनवरी 2026 आ गया है, पीएफसी 40% डाउन है, आरईसी 46% डाउन है। रिटेल ट्रेडर आज पैनिक में है, पोर्टफोलियो लाल रंग का दिखाई दे रहा है। सवाल सिंपल है, क्या ये कंपनीज खत्म हो गई हैं या ये एक फॉलिंग नाइफ है जो हाथ लगाने पर हाथ कट जाएगा, या फिर मार्केट आपको पिछले 2 साल का सबसे बड़ा गोल्डन जैकपॉट दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं डीके सिन्हा। आज के स्टॉक वर्सेस स्टॉक बैटल में हम करेंगे पीएफसी वर्सेस आरएसी का पोस्टमार्टम। हम इमोशन नहीं, डेटा देखेंगे। रूल नंबर 1 याद रखिए, मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के बिना सब जीरो है। पर इग्नोर योर स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइजिंग। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फंडामेंटल फेस ऑफ, कौन ज्यादा सस्ता है, द न्यूज रियलिटी, आरबीआई और एफएक्स लॉस का सच क्या है, ब्लाइंड चार्ट एनालिसिस, इंजीनियरिंग मेथड से ट्रेंड कैसे पकड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मार्केट में ये 40% का करेक्शन आया क्यों। स्टॉक मार्केट में बिना वजह पत्ता भी नहीं हिलता। 2 बड़े रीजंस हैं जो डेटा में छुपे हुए हैं। पहला कारण आरबीआई का डंडा। जून 2025 के आसपास आरबीआई ने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग प्रोविजनिंग पर कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस निकाली थी। मार्केट को डर था कि इससे पीएफसी और आरईसी के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। हालांकि कंपनी ये कह रही थी कि वो कंप्लायंट है, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट खराब हो गया और काफी लंबे तक वो खराब रहा। दूसरा कारण करेंसी का शॉक। पीएफसी की अर्निंग्स कॉल रिपोर्ट देखिए। H1 FY26 में पीएफसी को करीब रुपीस 1100 करोड़ का रियलाइज्ड एक्सचेंज लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि यूरो यूएसडी में वोलेटिलिटी थी। ये एक बड़ा नंबर है जो प्रॉफिटेबिलिटी को खा गया। लेकिन याद रखिए, न्यूज सिर्फ एक ट्रिगर होती है, असली खेल वैल्यूशंस का है। फंडामेंटल फेस ऑफ। अब इमोशंस को साइड में रखिए और डेटा देखिए। वारन बुफे कहते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। हम कंपेयर करेंगे पीएफसी और आरईसी को 4 पैरामीटर्स पर। वैल्यूशंस, पहले पी रेशियो की बात करते हैं। पीएफसी अभी 5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। इसका फेयर पी होना चाहिए 21.4, यानी ये स्टॉक अपनी फेयर प्राइस से लगभग 33% अंडर वैल्यूड है। वहीं आरएसी ट्रेड कर रहा है 5.8 टाइम्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, जबकि इसका फेयर पी कैलकुलेट हो रहा है 23.3 का। ये भी सीवियरली अंडर वैल्यूड है। तो वर्डिक्ट क्या निकलता है? दोनों सस्ते हैं, पर पीएफसी का स्टॉक वैल्यूशन के टर्म्स में थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव है। डिविडेंड यील्ड, जब स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ती है तब डिविडेंड ही आपका सहारा होता है। पीएफसी का करंट यील्ड है 4.2%, आरएसी का यील्ड है 4.7%। वर्डिक्ट क्या हुआ? यहां आरएसी जीत रहा है एफडी के बराबर, तो कम से कम ये डिविडेंड के रूप में आपको दे रहा है। फ्यूचर ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी एस्टिमेटेड। ग्रोथ इंजन कौन सा तेज है? पीएफसी का फ्यूचर आरओई फोरकास्ट जो है अगले 3 साल के अंदर वो 17.3% है। आरईसी का फ्यूचर आरओई फोरकास्ट 18.4% है। यहां पे क्या वर्डिक्ट निकलता है? आरईसी स्लाइटली बेटर क्वालिटी ग्रोथ दिखा रहा है। तो दोस्तों, डेटा क्लियर है, फंडामेंटली कंपनीज बर्बाद नहीं हुई हैं,
बस प्राइस एडजस्ट हो रहा है। पर क्या सस्ता होने का मतलब है बाय करना है? इसका जवाब चार्ट्स देंगे। पर उसके पहले अगर आप ऐसे ही रूल्स और सिस्टम्स सीखना चाहते हैं, मार्केट में टिप्स नहीं सिस्टम्स काम करते हैं, जैसे मेरा अर्जुन ट्रेनिंग सिस्टम जो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है हमारे डायमंड मेंटरशिप क्लब में, मोस्ट पॉपुलर मेंबरशिप प्लान सिंस 2020। इसमें अर्जुन और सूर्या ट्रेडिंग कोर्सेस और हर संडे 150 मिनट की लाइव क्लास इंक्लूडेड है। रूल बेस्ड सिस्टम्स, नो इमोशन, नो गैस वर्क, ओनली रूल्स। सिर्फ एक छोटे स्टॉप लॉस की कॉस्ट में डायमंड लेवल ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन बटन दबाएं और आज ही शुरू करें। अब हम चलेंगे चार्ट्स पर, लेकिन आज हम नॉर्मल एनालिसिस नहीं करेंगे, हम करेंगे ब्लाइंड चार्ट एनालिसिस। मैं ट्रेडिंग व्यू पर पिछले 3 महीने का यानी अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 तक का डेटा हाइड कर दूंगा। आप पूछेंगे डेटा क्यों छुपा रहे हो? समझिए दोस्तों, जब आप स्क्रीन पर बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स देखते हैं तो आपका दिमाग डर जाता है। इसे कहते हैं रीसेंसी बायस। आप ट्रेंड को ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाते। ब्लाइंड एनालिसिस हमें मदद करती है प्राइमरी ट्रेंड को पहचानने में, जो कि मार्केट का किंग ट्रेंड होता है। डाउ थ्योरी याद है ना दोस्तों? डाउ थ्योरी में ट्रेंड के बारे में चार्ल्स डाउ ने बहुत डिटेल में चर्चा की है। आप सोचिए, डाउ थ्योरी के कोई भी डॉक्ट्रिन्स पिछले 125 साल में फेल नहीं हुए हैं। उन्होंने डेटा को जो एनालाइज किया और उसके बाद में एक प्रिंसिपल आया जो टेक्निकल एनालिसिस का फाउंडेशन बना। तो पिछले 3 महीने के डेटा को हाइड करने से टेक्निकल एनालिसिस की क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो चलिए स्क्रीन पर और देखते हैं हाइब्रिड एनालिसिस का जादू। अब हम पीएफसी के प्राइस चार्ट को देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम में एनएससी के ऊपर में। यहाँ पे मैंने डेटा को हाइड कर दिया है। आप जो डेटा देख रहे हैं ये केवल सितंबर 2025 तक का डेटा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए पहले हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को। ये ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस का रेजिस्टेंस था, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है। तो यहाँ देखिए प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ प्राइस ने सपोर्ट लिया और फिलहाल जो हम देख रहे हैं प्राइस उसके पास में बाउंस बैक करती हुई नजर आ रही है। तो ये एक ट्रेंड लाइन जो है राइजिंग ट्रेंड लाइन, ये एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकती है। प्राइस इसके नीचे जा सकती है। आप इसको समझिए, मार्केट में वोलेटिलिटी का इफेक्ट होता है, इसलिए 180R नीचे तक तो प्राइस जा सकती है, लेकिन ये ब्रॉडली एक सपोर्ट के रूप में काम करना चाहिए, क्योंकि पहले ये डायनेमिक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही थी। उसके बाद आप देखिए क्या हुआ, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और ये देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो एक राइजिंग वेज का यहाँ ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए वॉल्यूम बढ़ना चालू हो गया और एक मासिव पैराबोलिक राइज हमने देखा और उसके बाद करेक्शन की शुरुआत हुई। अब ये समझना जरूरी है, क्या करेक्शन की शुरुआत होने की संभावना पहले से समझ में आ रही थी? तो चलिए उसकी चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्राइस एक्शन को, तो सबसे पहले इस कैंडल को ध्यान से देखिए, एक मासिव लोअर शैडो नजर आ रही है इसमें। तो ये कहीं ना कहीं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न का इंडिकेशन है, जो एक एग्जॉशन को इंडिकेट करता है। अगर इसको मोमेंटम इंडिकेटर से कंबाइन करेंगे तो क्लियरली यहां पर बेरिश डाइवर्जेंस नजर आ रहा था। तो हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन, बेरिश डाइवर्जेंस और उसके बाद के महीने में एक गिरावट दर्ज की गई। ये तीनों कैंडल को अगर सिंथेसाइज करेंगे तो आपको शूटिंग स्टार बनेगा, फिर वैसे भी इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन बन रहा है। अब देखिए इस काउंटर ट्रेंड लाइन को, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन। तो ये सप्लाई एरिया हो गया। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक अपसाइड मोमेंटम की संभावना नहीं बन रही है। ये प्राइस का सपोर्ट था और यहाँ पे प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है और ये लेवल क्या आ रहा है, 421, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखिए,
प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया था, उसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया प्राइस ने। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई, 352.55 का लेवल जो फरवरी 2025 का वर्डिक्ट है वो एक इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। लेकिन अगर हम मार्केट की वॉलेटिलिटी को भी पकड़े तो ये देखिए डिमांड एरिया निकल के आ रहा है, क्योंकि प्राइस का लोअर शैडो यहाँ पर है और इस कैंडल का लोअर शैडो यहाँ है। तो ये जोन जो एंटायर जोन है वो है 328 से लेकर 342 का जोन इसका डिमांड एरिया के रूप में इंडिकेटेड है प्राइस एक्शन के अनुसार। अब हम वीकली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं तो यहाँ पे और एविडेंट हो रहा है ये प्राइस का रेजिस्टेंस है, क्योंकि पहले यहाँ पर ये सपोर्ट था। पीएफसी के डेली प्राइस चार्ट को हम देखते हैं तो मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव था। मार्केट का स्ट्रक्चर लोअर हाइज एंड लोअर लोज का था। प्राइस सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रही थी। तो जब भी डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद ट्रेंड रिवर्सल होगा तो कोई ना कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमें नजर आएगा। वो डबल ट्रिपल बॉटम हो सकता है, वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो सकता है। और इसी कारण से जब डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद पहला पुल बैक अपसाइड में होता है तो ये कहना मुश्किल होता है कि ओवरऑल डाउन ट्रेंडिंग मूव में ये पुल बैक है या ट्रेंड रिवर्सल है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए और कि ये कैंडल को ध्यान से देखिए। ये क्यों कैंडल इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इसमें बाइंग आई है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए एक टिपिकल अकुमुलेशन का साइन नजर आ रहा है और ये कैंडल गैप डाउन होके इसी जोन में आके बाइंग आई है। क्या यहाँ पर कोई और काउंटर ट्रेंड लाइन हम खींच सकते हैं? देखिए मैं आपको खींच के दिखा रहा हूं। ये मैंने एक काउंटर ट्रेंड लाइन खींची। ये काउंटर ट्रेंड लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक डायनेमिक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है। आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सारे जोन जो रेजिस्टेंस के एरिया है, जब तक प्राइस इसको नहीं निकालती है तब तक आपको कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न नजर नहीं आएगा। तो कुल मिला के ब्लाइंड चार्ट एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट लेवल मिला हमें 421। जब इसका डिसाइसिव ब्रेकआउट होगा तो ये सारे रेजिस्टेंस को प्राइस निकाल लेगी। अब हम आरईसी के मंथली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं। ये भी एक राइजिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रहा था। यहाँ जब ब्रेकआउट हुआ तो देखिए वॉल्यूम में काफी सर्ज देखा गया, पैराबोलिक राइज देखा गया और उसके बाद ये करेक्शन की शुरुआत हुई। यहाँ पर अगर देखें हायर हाइज का जब इसने फॉर्मेशन किया तो आरएसआई के ऊपर में अगर आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक बेरिश डाइवर्जेंस नजर आएगा जो क्वाइट एविडेंट है। तो ये करेक्शन की संभावना, बेरिश डाइवर्जेंस भी नजर आ रहा था और साथ में यहाँ क्लोजली देखिए यहाँ भी हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन को समझते हैं तो सबसे पहले देखिए प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लेके एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया। तो ये इसका इमीडिएट डिमांड एरिया हो गया, यानी 345 का लेवल है, उससे 1 ATR नीचे तक तो प्राइस जा सकती है। वो एक इमीडिएट डिमांड एरिया हो गया। अपसाइड में बात करें तो प्राइस बार बार यहाँ सपोर्ट ले रही थी, अब यहाँ रेजिस्टेंस ले रही है। तो आप देखिए 390.15 टू बी वेरी प्रिसाइज वो वर्डिक्ट है जून 2025 का, जहां पर ये स्पिनिंग टॉप बना था और ये स्पिनिंग टॉप एक इंडिसाइसिवनेस को इंडिकेट कर रहा था और प्राइस उसके बाद गिर गई। अब उसके अलावा एक और लेवल है 407 का आरईसी पे, जो अर्लियर सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। तो ये इसका इमीडिएट सप्लाई एरिया है प्राइस एक्शन के अनुसार, जो यहाँ चार्ट पे हमने मार्क किया है। अब हम वीकली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं तो ये टिपिकल कंसोलिडेशन बैंड नजर आ रहा है और इस समय पे वॉल्यूम काफी कम नजर आ रहा है। ये सप्लाई बैंड है इमीडिएटली, तो जब तक इस सप्लाई बैंड के ऊपर प्राइस नहीं जाती है, इनफैक्ट आप देखिए तो अगर ये डबल बॉटम बना रहा है तो इसका अपेक्स कहाँ निकल रहा है? 434.4 पे। तो कोई कैंडल अगर 434.5 के ऊपर में क्लोज हो जाती है और उसके हाई का फॉलो थ्रू होता है तो वो ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न का कंफर्म हो जाएगा। वहां पे केवल आपको वॉल्यूम की एनालिसिस करनी पड़ेगी कि क्या ब्रेकआउट पे वॉल्यूम में सर्ज आया है कि नहीं आया है। तो देखा आपने कि किस तरह से हम लेवल्स को मार्क कर सकते हैं प्राइस चार्ट पर ब्लाइंड चार्ट टेक्निकल एनालिसिस से, जिससे हमारे रीसेंसी बायस जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। अब देखते हैं स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। पीएफसी की बात करते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपने स्टेक को 18.8% से घटाकर 18.3% कर दिया है।
दिसंबर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स में भी स्टेक ट्रिम किया है। आरईसी की बात करें, यहां भी एफआईआईज ने 19.2% से 18% पर आ गए हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है? स्मार्ट मनी अभी एग्रेसिव बाइंग नहीं कर रही है। अब आप यहां पर देखेंगे, जब चार्ट के ऊपर में रिवर्सल पैटर्न का कोई ब्रेकआउट होगा या जो लेवल्स हमने मार्क किए हैं ब्लाइंड चार्ट एनालिसिस के अनुसार, तो आपको यहां पर स्मार्ट मनी भी फ्लो होती हुई नजर आएगी। अब सवाल यह है, एंट्री कब करना है? मैं आज आपको कोई मैजिक लेवल या टिप नहीं दूंगा। लेवल्स हमने चार्ट पे मार्क कर दिए हैं, उन लेवल्स पर अलर्ट सेट कीजिए, अपने चार्ट को अनहाइड कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि कब रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनते हैं और उनका ब्रेकआउट होता है। क्योंकि डायमंड मेंबर्स जानते हैं हम टिप्स नहीं प्रोसेस फॉलो करते हैं। आपका होमवर्क या एक्शन प्लान बहुत स्पेसिफिक है। वीडियो खत्म होते ही ट्रेडिंग व्यू खोलिए और 5 चीजें चेक कीजिए। नंबर 1, अनहाइड दी लास्ट 3 मंथ्स डेटा। सबसे पहले चार्ट्स को अनहाइड करें ताकि आप करंट प्राइस एक्शन को भी देख सकें। वैलिडेट कीजिए लेवल्स को। देखिए जो ब्लाइंड एनालिसिस में हमने लॉन्ग टर्म लेवल्स मार्क किए हैं, क्या वो आज प्राइस एक्शन उन्हें रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फाइंड दी पैटर्न, क्या वहां कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न बन रहा है जैसे डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम या इनवर्स हेड एंड शोल्डर। जब तक पैटर्न ना दिखे ट्रेंड चेंज कंफर्म नहीं होता है। मोमेंटम चेक, मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई को देखिए। प्राइस नीचे जा रहा है पर क्या आरएसआई में कोई बुलिश डाइवर्जेंस नजर आ रहा है? वॉल्यूम एंड वैल्यू, लास्ट मेजर मूव पर एफआरवीपी फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लगाइए और टॉप से एंकर्ड वी वेब को इस्तेमाल कीजिए। चेक कीजिए क्या वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है। ये सब चीजें हमने आपको जीरो टू हीरो सीरीज में और डायमंड मेंटरशिप क्लब की मीटिंग्स में डिटेल में सिखाई हैं। अगर आप इन 5 रूल्स को टिक मार्क कर पाएंगे तभी ट्रेड प्लान कीजिए, वरना कैश इज ऑल्सो अ सेफ पोजीशन। शांति से बैठिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए होमवर्क डन अगर आप ये प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप्स कल सुबह 11:55 AM पर मिलते हैं संडे लाइव मार्केट डीप डाइव में निफ्टी और बैंक निफ्टी के आउटलुक के लिए। याद रखिए, नो इमोशन, नो गेसवर्क, ओनली रूल्स। जय हिंद।